परिचय बताइए। मैं इंजीनियर अमन सैनी, राष्ट्रीय महासचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी आदिवासी शक्ति सेना। जी। सर, अभी छत्तीसगढ़ में चल रहे संविदा कर्मचारियों के हड़ताल में आपका क्या राय है सर? जी देखिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है जी, और भूपेश बघेल ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जी, तो उसमें उन्होंने जो जितने भी संविदा कर्मचारी थे उनको नियमित करने के लिए बोला था। जी, लेकिन अभी उनका कार्यकाल पूरा होने को है, जी, जी, लेकिन उन्होंने उनकी नियमितीकरण के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है। जी, तो इसी को लेकर जो संविदा कर्मचारी है वो गुस्से में है और लगभग 45,000 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं जी, 5 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी, और उनकी मांग है कि अगर ये जो उनका नियमितीकरण है, अगर वो नहीं करते हैं, 26 जनवरी तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर 26 जनवरी तक उन्हें नियमित नहीं किया जाता है तो फिर वो एक लंबे समय तक धरने पर बैठेंगे। सर, संविदा कर्मचारियों की मांग पूरी हो जाएगी या कांग्रेस की राजनीति में तब्दील तो कहीं नहीं नहीं, कहीं ना हो जाए? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी चुनावी माहौल है, चुनाव का वर्ष है। जैसा कि हर जिले में, जशपुर में, दुर्ग में, कवर्धा में, ठीक है, और जी, इस तरह के बाकी जिलों में भी जो कर्मचारी हैं वो जी, हड़ताल पर बैठे हैं। तो जी, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ अपने वोट बैंक पर भी ध्यान देगी। जी, तो ये जरूर से इसको किसी तरह से इस मामले को वो शांत करना चाहेगी, जी, जी, ठीक है। लेकिन इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं तो इसमें पूरी गलती सरकार की है, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इन्हें नियमित करने की बात कही थी लेकिन उन्होंने किया नहीं। जी। और सर, तीसरा सवाल है, जूनियर डॉक्टरों का भी हड़ताल चल रहा है, उस पर आपका क्या राय है सर? जी जी जी। जूनियर डॉक्टर भी देखिए परेशान है। अब जैसे जो सीनियर डॉक्टर हैं या जो सीनियर कर्मचारी हैं जी, मेडिकल विभाग में, अस्पतालों में, जी, उनकी जो स्टाइपेंड है वो समय समय पर बढ़ती रहती है। जी, उनके भत्ते जो है वो बढ़ते रहते हैं। जी, लेकिन जूनियर डॉक्टर जो कि पिछले कुछ सालों से उनका स्टाइपेंड वहीं पर रुका हुआ है, तो वो भी अपने स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। और वो भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए 19 जनवरी से जो है बैठे हुए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस हड़ताल को ही सबसे पहला उन्होंने अपना मार्ग माना है। इससे पहले भी उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्रेटरी हो, सीएम हो, राज्यपाल हो, सभी से मिलकर अपनी बात को बताया है। जी, लेकिन सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। तब वो थक हार के जो कि हड़ताल पर बैठे हैं। जी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि संविदा कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। तो इन सभी लोगों के हड़ताल पर रहने से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या जो भी पंचायत विभाग के कार्य हैं, बिजली विभाग के कार्य हैं, ये जी, सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। जी, जी, तो इसको जल्द से जल्द सरकार को इसका जो है मामले को ठंडा करना चाहिए और इसका रास्ता निकालना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं इस आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से असफल होगी सरकार जी, बनाने में। जी। जी सर, एक आखिरी सवाल है। जी जी बताएं। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान प्रशासन की क्या स्थिति है सर? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान स्थिति हम क्या कहें, छत्तीसगढ़ की प्रशासन की स्थिति शुरू से कभी भी सही नहीं रही है। जी, छत्तीसगढ़ में प्रशासन की स्थिति हम कहेंगे कि भारत के सभी राज्यों से बुरी स्थिति छत्तीसगढ़ में है। जी, जैसा कि अभी हाल में ही खबर आया था कि सीहोर जिले में 300 से ज्यादा शिकायतें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनका कोई समाधान नहीं हुआ है। जी, इन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किया है उस पर शिकायतें आ रही हैं लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा है। जी, जी, और अभी हाल में ही, अभी कल परसों की बात है, आज भी खबर में चल रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष है उनके बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है। जी, जी, ठीक है, अभी आज की खबर है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर महिलाओं पर मारपीट का आरोप लगा है। जी, जी, महिला ने अपनी शिकायत दर्ज की है। जी, तो इस तरह के मामले जब नेता लोग ही करेंगे जो सरकार में है, प्रतिपक्ष में है, जी, जब यही लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे तो प्रशासन की क्या स्थिति होगी, ये तो आप भली बात ही समझ सकते हैं। जी, जी। जी सर सर, अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता नारायण चंदेल के बेटे पर जी रेप केस जी दर्ज हुआ है। एसटी महिला जी ने जी आदिवासी एक्ट के तहत जी 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 कार्रवाई की मांग की है और यहाँ तक कि शादी का झांसा भी दिया था वो। जी इसमें आप जी क्या जी कहना चाहेंगे? बीजेपी? देख देखिए, हम बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, जी,
इन्होंने कभी भी आदिवासियों को कभी भी अपना समझा ही नहीं है। और हमेशा उनके साथ जो SC ST हैं, चाहे OBC को भी हम उसमें ले लेते हैं, इन्होंने हमेशा उनको एक अछूत के नजरिए से देखा है शुरू से ही। ये इनको कुछ भी नहीं समझते हैं, अपने पैर के धूल के बराबर समझते हैं। तो ये इनको केवल वोट बैंक के लिए ही यूज करते हैं। और इस तरह की घटनाएं जो है ST कैटेगरी में, ट्राइबल बेल्ट में, चाहे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हो, लगातार होती रहती है। बस ये इसमें इतना ही फर्क आया है कि जो हमारे जैसे तमाम संगठन पैदा हो गए हैं, हमारे जैसे तमाम संगठन कार्य कर रहे हैं, तो ये सारी खबरें जो है मीडिया के सामने, लोगों के सामने आ जा रही हैं। यही अगर पहले की बात थी तो इस तरह की खबरें, इस तरह की वारदात लगातार होती थी, लेकिन वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने नहीं आ पाती थी। तो मैं तमाम संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं कि इस तरह की वारदात जो है सामने आ जा रही है, और कहीं ना कहीं वारदातों में कमी भी आई है। जी, ये पूरी तरह से हमारे जो संगठन है, या हमारा संगठन है आदिवासी शक्ति सेना, संगठनों के मजबूत प्रयासों से ये हमने हासिल किया है। लेकिन सरकार में बैठे हुए ये सारे लोग जो भी हैं, ये शुरू से ट्राइबल को, आदिवासियों को, SC ST को ये अपने पैर के धूल के बराबर ही समझते हैं, और सिर्फ वोट बैंक के लिए इनका यूज करते हैं। जी, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद भाई, आपका भी।